तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक। जैसे आपको पता है कि हमने बताया था कि हम सैटरडे को आपका एक ऐसा लेक्चर रखा करेंगे जिसमें सिर्फ आपकी रिवीजन हुआ करेगी कि हमने पूरे वीक में एक्चुअल में पढ़ा क्या है। अगर हम यहाँ पे बात करें रिवीजन पोर्शन की, हम यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की रिवीजन की। इसकी बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स के रिवीजन की, ठीक है। अब देखो, हमने सबसे पहली बात हमने यहाँ पढ़ा क्या हमने यहाँ पे क्या पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। मैं सिर्फ टॉपिक के नाम लिख रहा हूँ। हमने यहाँ पढ़ा बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स। क्या पढ़ा? बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सबसे पहले हमने ये टॉपिक पढ़ा। फिर हमने यहाँ पढ़ा मोबिलिटी। क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? मोबिलिटी। हमने पढ़ा यहाँ पे कंडक्टिविटी। क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? कंडक्टिविटी। और हमने यहाँ पे पढ़ा मेरे पास करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद हमने यहां टॉपिक पढ़ा, मेरे पास यहां पे आया पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। उससे भी पहले हमने यहां पढ़ा था इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक टाइप, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक टाइप। उसके बाद हमने यहां पढ़ा पी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद हमने यहां पे पढ़ा था मेरे पास एनर्जी लेवल्स। क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? एनर्जी लेवल्स, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पढ़ा एनर्जी लेवल के बाद हम यहाँ बात करें तो हमने यहाँ पढ़ा था मेरे पास यहाँ पे एक आता फर्मी लेवल, फर्मी लेवल, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड। क्या पढ़ा? पीएन जंक्शन डायोड्स, ठीक है। मेरे पास हाउ पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर, और यहाँ हमने पढ़ा ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। हमने यहाँ पढ़ा फिल्टर सर्किट्स, फिल्टर सर्किट्स। क्या पढ़ा? फिल्टर सर्किट्स। फिल्टर सर्किट के बाद हमने यहाँ पे देखा कि मेरे पास यहाँ पे क्लिपर, ठीक है। क्लिपर के बाद हमने यहां पढ़ा क्लैंपर, ठीक है। उसके बाद हमने यहां पढ़ा वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टेज मल्टीप्लायर। तो ये कुछ टॉपिक हमने पढ़े हैं यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट चैप्टर में। इसे पढ़े यहाँ पे रिवीजन, RIVA, ठीक है। हम यहाँ पे हमने टॉपिक का नाम बताया था आपको, रिकॉलिंग पावर। हम यहाँ पढ़ेंगे कि हमने टॉपिक पूरे सब्जेक्ट में यहाँ पढ़ा क्या, ठीक है। अब यहाँ बात करें हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स की, बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स की। तो हम बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हमने यहाँ जब स्टार्ट करा तो हमने यहाँ पढ़ा मेरे पास कि मेरे पास कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर मेरे पास कैसे लाई करते हैं। तो कंडक्टर्स हमने पढ़ा कि कंडक्टर मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इनकी हमारे पास रेजिस्टेंस शो करने की वैल्यू क्या होती है? कम, मतलब इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है? कम, और कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। उसके बाद हमने यहाँ पढ़ा मेरे पास कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर मेरे पास यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है? बहुत कम। और लास्ट हमने तीसरा हमने यहाँ पढ़ा सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल है जिनकी प्रॉपर्टी दोनों मेरे पास लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। इसकी मेरे पास जो रेजिस्टिविटी है वो एज कंपेयर टू कंडक्टर क्या होती है? ज्यादा। और इसकी मेरे पास जो यहाँ पे कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी है वो मेरे पास, सॉरी, सेमीकंडक्टर की मेरे पास जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर से थोड़ी अमाउंट में ज्यादा होती है। और मेरे पास सेमीकंडक्टर की जो मेरे पास यहाँ पे कंडक्टिविटी आती है वो मेरे पास कंडक्टर से क्या होती है? कम। तो हमने यहाँ पढ़ा था कैसे मेरे पास तीनों के बीच में लाई करता है। हमने यहाँ पढ़ा था मेरे पास कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आता है। हम बात करें कंडक्टर की, कंडक्टर मेरे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और बाकी दोनों मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। साथ साथ में अपनी कॉपी पे देखते रहे जो हमने पढ़ा हुआ यहाँ पे। इसके बाद हमने यहाँ बात की मोबिलिटी की, ठीक है। मोबिलिटी, कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी। हमने पढ़ा कि मोबिलिटी में मेरे पास सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, जो मेरे पास एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास जो होते हैं उनकी मेरे पास किसी की एनर्जी का, किसी की वेलोसिटी ज्यादा होती है, किसी की वेलोसिटी कम होती है। लेकिन अगर बात करूं मैं एवरेज, तो उनकी एवरेज जो मेरे पास यहाँ पे एनर्जी आती है, जो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, वो मेरे पास आती है VD। क्या बोलते हैं उसे यहाँ पे? VD।
जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है मेरे पास किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर वहां से देखूं तो मेरे पास मोबिलिटी आता है VD इक्वल्स टू म्यू इंटू ई, वहां से म्यू मेरे पास किसके इक्वल आता है, VD बाई ई की फॉर्म में। हमने वहां से निकाला यूनिट ऑफ मोबिलिटी, वो आता था मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। उसके हमने यहाँ पे देखा कि J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई की फॉर्म में करंट डेंसिटी लाई करती है, और हमने यहाँ पढ़ा कि I इक्वल्स टू NaEVD, क्या पढ़ा, I इक्वल्स टू NaEVD और J इक्वल्स टू सिग्मा ई। तो हमने जब यहाँ से इंटर रिलेट किया तो हमारे यहाँ से सिग्मा का निकला मेरे पास म्यू, क्या निकला मेरे पास म्यू, मेरे पास निकला यहाँ से मेरे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स जो मेरे पास म्यू इंटू एन इंटू ई की फॉर्म में, म्यू इंटू एन इंटू ई की फॉर्म में। तो अगर मेरे पास पी टाइप और एन टाइप है उसके हिसाब से लाई करेगा। कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल्स टू म्यू इंटू एन इंटू ई, ये निकला हमारे पास। और अगर बात करें हम यहाँ पे कंडक्टिविटी की तो J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, सिग्मा की वैल्यू वहां पुट करूं तो J इक्वल्स टू मेरे पास क्या होता था, म्यू इंटू एन इंटू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। स्मॉल ई मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास 1.69 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और मेरे पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई आता है। ये सब चीजें हमने पढ़ी यहाँ पे किसमें, मोबिलिटी में, कनेक्टिविटी में और करंट डेंसिटी में। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि रेजिस्टिविटी के यूनिट कैसे, सॉरी रेजिस्टेंस के यूनिट कैसे होते हैं, ओम, और रेजिस्टिविटी की यूनिट कैसे होती है, R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू R इंटू ए बाई एल, तो मेरे पास इसके यूनिट आता है यहाँ से ओम इंटू मीटर की फॉर्म में रेजिस्टिविटी के। तो वैसे ही हमने यहाँ पे निकाला कंडक्टिविटी के, सॉरी कंडक्टेंस के यूनिट, तो कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1 बाई आर। तो 1 बाई आर मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, MHO, मेरे पास बन गया यहाँ पे ओम इनवर्स की फॉर्म में। और वैसे मेरे पास यहाँ पे किसके यूनिट है, मेरे पास कंडक्टिविटी के। ठीक है, उसका हमने यहाँ देखा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है उससे हम यहाँ पे बोलते हैं इंट्रिंसिक फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। जो प्योर फॉर्म ऑफ कंडक्टर है उसे बोलते हैं मेरे पास इंट्रिंसिक फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। और जो इम्प्योर फॉर्म है, इम्प्योर फॉर्म का मतलब मेरे पास यहाँ पे डोपिंग करी है। डोपिंग और मिक्सिंग में डिफरेंस है, मैंने आपको बताया। डोपिंग में जो डोपेंट एटम होता है वो मेरे पास उसी की मेरे पास प्लेस वहां पे ऑक्यूपाई करता है, लेकिन मिक्सिंग मेरे पास कहीं पे भी सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद है, आपने पढ़ा होगा मेरे पास कॉर्नर है, वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन, एक इधर एक इधर एक इधर और एक ऊपर वाली साइड, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। लेकिन अगर मैं उसको सेंटर में डालूंगा मेरे पास वो मिक्सिंग होगी, अगर मेरे पास उसको डोपिंग करूंगा तो मेरे पास वो किसी दूसरे सिलिकॉन एटम की वहां पे स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, हमने यहाँ पढ़ा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में। सिलिकॉन मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास इसका जो मेरे पास बैंड गैप है वो 1.1 है और जर्मेनियम का कितना है 0.7, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सिलिकॉन को। उसके बाद हमने यहाँ देखा मेरे पास एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें मेरे पास क्या होता है, इसमें डोपिंग करी होती थी। ठीक है, ये आपको पता है। पेंटावैलेंट और मेरे पास यहाँ पे ट्राइवैलेंट डोपिंग कैसे होती है, हमने बीगा फॉर्म पढ़ा था, बोरान, इंडियम, गैलियम और यहाँ पे मेरे पास एल्यूमिनियम। ये सब मेरे पास यहाँ पे ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी है और बाकी मेरे पास जो बची है वो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी आती है। ठीक है, अब मेरे पास उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि मेरे पास जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें होल्स फॉर्म होते हैं, करंट ड्यू टू होल्स। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर्स वहां पे मेरे पास होल्स होते हैं। और एन टाइप में मेरे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमने यहाँ देखा कि मेरे पास जो आपने यहाँ पढ़ा, मेरे पास एक पढ़ा आपने गन इफेक्ट के बारे में। उसने आपने देखा मेरे पास कैसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर लाई करते हैं। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मेरे पास जो होते हैं वो मेरे पास हो गए जो ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को मिक्स करके बनाते हैं। और मेरे पास जहाँ पे जो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर हो गए वो मेरे पास हो गए जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। मेरे पास जो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है उनमें मेरे पास एक बीच में स्टेट लाई करती है, उसे बोलते हैं मेरे पास यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि एलिमेंट टाइप और कंपाउंड टाइप कैसे लाई करते हैं। ठीक है, एलिमेंट टाइप मेरे पास उनके बीच में कैसा बैंड गैप होता है, मेरे पास यहाँ पे इनडायरेक्ट, और कंपाउंड टाइप में कैसा गैप होता है मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट बैंड गैप। ठीक है, हमने देखा कि गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फेट ये दोनों मेरे पास यहाँ कैसे कंपाउंड टाइप सेमीकंडक्टर, लेकिन हम यहाँ पे यूज करते हैं मोस्टली इंडियम फॉस्फेट, क्योंकि इसकी मेरे पास जो हमने ग्राफ पढ़ा था मेरे पास पीक वैल्यू का वो मेरे पास क्या थी, ज्यादा क्या थी मेरे पास ज्यादा, इसलिए हम इंडियम फॉस्फेट मोस्टली यूज करते हैं एज कम्पेयर टू गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, मेरे पास उसके बाद यहाँ पे है एनर्जी लेवल्स। क्या है यहाँ पे, एनर्जी लेवल्स। अगर बात करूं मैं कंडक्टर की तो कंडक्टर में मेरे पास फॉरवर्ड एनर्जी बैंड गैप बहुत कम होता है, मतलब होता ही नहीं एक तरह का। तो मेरे पास तभी इजिली इलेक्ट्रॉन मेरे पास वैलेंस बैंड से कहां जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। एक चीज यहां से ये आई। और हमने यहां पढ़ा था कि मेरे पास जो कंडक्टर है, कंडक्टर के जो मेरे पास वैलेंस बैंड है बनते कैसे हैं। सबसे पहले मेरे पास जो एक इलेक्ट्रॉन, जो मेरे पास एक एटम है, एटम में मेरे पास यहाँ पे 2 एनर्जी लेवल होते हैं, एक होता है इनर एनर्जी लेवल, एक होता है आउटर एनर्जी लेवल। इनर एनर्जी लेवल का मेरे पास बॉन्डिंग से कुछ मतलब नहीं होता है, जो मेरे पास आउटर एनर्जी लेवल है उसका मेरे पास मतलब होता है यहाँ बॉन्डिंग से।
जो आउटर एनर्जी लेवल है मेरे पास वो भी दो पार्ट में टूटता है, एक होता है लो एनर्जी लेवल, एक होता है हाई एनर्जी लेवल। तो जो लो एनर्जी लेवल है उससे हम यहाँ पे बोलते हैं वैलेंस बैंड, और आल्सो नोन एज मेरे पास यहाँ पे बॉन्डिंग लेवल। और जो दूसरा एनर्जी लेवल मेरे पास जो अपर आ गया उसे हम यहाँ पे बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और उसका दूसरा नाम है मेरे पास यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल, क्योंकि वहां पे एंटी बॉन्ड फॉर्म होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन कहां होती है मेरे पास यहाँ पे वैलेंस बैंड में। ठीक है, ये सब मेरे पास यहाँ पे है एनर्जी लेवल के हिसाब से। अब अगर मैं बात करूं पी टाइप की, तो पी टाइप में मेरे पास यहाँ पे एक एक्सेप्टर इंप्योरिटी डलती है जो मेरे पास यहाँ पे होल्स फॉर्म करवाती है। तो एक्सेप्टर इंप्योरिटी जो मेरे पास है वो मेरे पास लाई करता है जस्ट अबव द मेरे पास वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड नीचे रहता है, कंडक्शन बैंड ऊपर रहता है, बीच में मेरे पास क्या रहता है फॉरवर्ड एनर्जी बैंड गैप। आपको पता है मेरे पास इंसुलेटर केस में फॉरवर्ड एनर्जी बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे कंडक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर बात करूं मैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में मेरे पास क्या है जो बैंड गैप है वो मेरे पास ऐसा भी नहीं बोल सकते बहुत कम है जब बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे पास मीडियम साइज का है। मतलब मैं टेम्परेचर थोड़ा सा रेज करूं अबव रूम टेम्परेचर तो मेरे पास वहां पे कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एनर्जी लेवल मेरे पास क्या था, जो एन टाइप है मेरे पास वो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे सकता है। इसका मतलब मेरे पास वहां पे क्या होगा, यहाँ पे एन टाइप में क्या होगा मेरे पास यहाँ पे एक एनर्जी लेवल लाई करेगा जस्ट बिलो द मेरे पास यहाँ पे कंडक्शन बैंड, उसे यहाँ बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी लेवल। उसमें मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। लेकिन मैं बात करूँ अगर यहाँ पे पी टाइप के लिए, तो पी टाइप मेरे पास यहाँ पे होल फॉर्म करवाता है। तो जो मेरे पास होल फॉर्मेशन यहाँ पे उसकी वजह से मेरे पास यहाँ पे क्या होता है कि एक एनर्जी लेवल बनता है जस्ट अबव द मेरे पास यहाँ पे कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। पी टाइप में जस्ट अबव द वैलेंस बैंड और एन टाइप में जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ठीक है, वो उससे हम पी टाइप में बोलते हैं उसे डोनर लेवल, और हमें एन टाइप में उसे बोलते हैं यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल, सॉरी एन टाइप में उसे यहाँ पे बोलते हैं हम डोनर लेवल, और पी टाइप में उसे यहाँ बोलते हैं हम एक्सेप्टर लेवल। ठीक है, ये समझ आ गया आपको यहाँ से। चलो मैं यहाँ बताता हूँ एक बारी। अगर ये मेरे पास यहाँ पे बैंड डायग्राम है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये मेरे पास लेवल लाई करता है यहाँ पे मेरे पास एक्सेप्टर लेवल, और ये लेवल मेरे पास यहाँ पे लाई करता है डोनर लेवल। एक्सेप्टर लेवल लाई करता है इन केस ऑफ मेरे पास यहाँ पे पी टाइप, और डोनर लेवल लाई करता है इन केस ऑफ मेरे पास यहाँ पे एन टाइप। उसके हमने यहाँ पे पढ़ा फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल हमने यहाँ पढ़ा कि मेरे पास फर्मी एनर्जी लेवल वो लेवल होता है एट 0 केल्विन जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन लाई करता है लेकिन ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन लाई नहीं करता है। ठीक है, अब अगर बात करूं मैं यहाँ पे पी टाइप की, हमने पहले पढ़ा इंट्रिंसिक में। अब मेरे पास ये दो वजह से मेरे पास ये वेरी करता है फर्मी लेवल। एक वेरी करता है मेरे पास डोपिंग लेवल से, एक वेरी करता है मेरे पास यहाँ पे टेम्परेचर से। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेरे पास क्या होता है, जो मेरे पास फर्मी एनर्जी लेवल है, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो मेरे पास जो फर्मी एनर्जी लेवल है मेरे पास पहले तो मेरे पास वो लाई करता है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास है E ऑफ F ऑफ N, एन टाइप की बात कर रहा हूँ। एन टाइप में फर्मी एनर्जी लेवल मेरे पास लाई करता है जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड एंड जस्ट अबव द मेरे पास यहाँ पे डोनर लेवल। जैसे मैं एन टाइप में थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, ये फर्मी लेवल नीचे आता है तो मेरे पास ये कहाँ पे आता है, सेंटर में। तो ऐड मेरे पास यहाँ पे 300 केल्विन फर्मी एनर्जी लेवल मेरे पास नीचे नीचे मूव करता है, लेकिन जस्ट अबव 300 केल्विन मेरे पास क्या होता है यहाँ पे जो फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ पे आता है, सेंटर पे। ये बात कर रहा हूँ एन टाइप की। पी टाइप में क्या होता है मेरे पास, पी टाइप में लाई तो मेरे पास पहले यहाँ करता है, ठीक है, E ऑफ F ऑफ P। टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ कहाँ मूव करता है, ऊपर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेरे पास फर्मी एनर्जी लेवल और डोनर लेवल कभी आपस में कोइंसाइड करते हैं, तो आंसर आएगा यस। क्यों? क्योंकि नीचे मूव करेगा वो तो वहीं पे रहेगा मेरे पास, तो मेरे पास कभी ना कभी टच करेगा आपस में, लेकिन आता कहाँ पे, अबव 300 केल्विन कहाँ आता है, सेंटर पे। कहाँ आता है मेरे पास, सेंटर पे। और इंट्रिंसिक का फर्मी लेवल हमेशा सेंटर ऑफ मेरे पास फॉरवर्ड एनर्जी बैंड का भी लाई करता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया मेरे पास यहाँ पे फर्मी एनर्जी लेवल के बारे में। उसके बाद यहाँ पे पढ़ा हमने पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पीएन जंक्शन डायोड ऐसा डायोड है मेरे पास जो मेरे पास पी टाइप और एन टाइप को मिला के बनता है। पी टाइप और एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर को मिला के बनता है मेरे पास पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड में मेरे पास यहाँ पे क्या आता है कि मेरे पास ये फॉर्मेशन कैसे होती है, मेरे पास यहाँ पे इनको वेल्ड करते हैं आपस में। जब एक मेरे पास सिलिकॉन को हाफ डोप करते हैं पी से, हाफ डोप करते हैं एन से, बीच में मेरे पास एक लेयर बनती है, उसे बोलते हैं यहाँ पे डिप्लीशन लेयर। अब यहाँ पे हम जब डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है तो मेरे पास पी और पी एन जंक्शन को मेरे पास यहाँ पे तीन तरह की बायसिंग होती है। एक होता है नो बायस, एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में मेरे पास बिहेव करता है एज ए मेरे पास यहाँ पे क्लोज स्विच, रिवर्स बायस में बिहेव करता है एज ए मेरे पास यहाँ पे ओपन स्विच। ठीक है, ये पढ़ा हमने यहाँ पीएन जंक्शन डायोड के बारे में।
उसके बाद हमने यहाँ पढ़ा मेरे पास कि मेरे पास पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन विड्थ है वो कम होती है, रिवर्स बायस में डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज करती है। उसके नेक्स्ट हमने यहाँ देखा हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड यूज होता है। कंपोनेंट हमने यहाँ देखे मेरे पास फिल्टर सर्किट से कंपोनेंट कौन कौन से टोटल मेरे पास रेक्टिफायर सर्किट में क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होना चाहिए। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने इनपुट को स्टेप डाउन कर दिया उसके बाद यहाँ पे डायोड लगा होगा। डायोड मेरे पास यहाँ पे करेगा रेक्टिफिकेशन, क्या करेगा, रेक्टिफिकेशन। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया होगा फिल्टर सर्किट्स, क्या लगाया होगा, फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट के बाद में हमारे पास यहाँ पे लास्ट में लगा होगा एक मेरे पास रेगुलेटरी आईसी, जो मेरे पास आउटपुट कैसा देगा मेरे पास यहाँ पे रेगुलेशन की फॉर्म में, मतलब मेरे पास प्योर डीसी फॉर्म में आउटपुट आएगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, हाफ वेव में नंबर ऑफ डायोड यूज 1, इसमें नंबर ऑफ डायोड यूज 2, इसमें नंबर ऑफ डायोड यूज 4। ठीक है, इन चीज में मेरे पास यहाँ पे डिफरेंस पूछते हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आया अगर फिल्टर सर्किट के बारे में, तो फिल्टर सर्किट ऐसे सर्किट्स होता है मेरे पास जो इनपुट को मेरे पास फिल्टर करके कहाँ देते हैं, आउटपुट में। अगर इनपुट मेरे पास जो हाफ वेव रेक्टिफायर का आता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी मेरे पास जो है वो मेरे पास आती है यहाँ पे एफ, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर जहाँ मेरे पास सेंटर टैप बोलो या उसको ब्रिज टाइप बोलो, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी आती है, ट्वाइस ऑफ एफ। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे बहुत बारी। अब फिल्टर सर्किट मेरे पास यहाँ पे 4 तरह के लाई करते हैं, हमने 3 तरह के पढ़े थे। एक और टाइप होता है उसे बोलते हैं मेरे पास टी टाइप फिल्टर, जो हमने एक क्वेश्चन में करा है। कौन कौन सा हो गया मेरे पास, पहले हो गया एल फिल्टर जिसे चोक फिल्टर बोलते हैं, सेकंड हो गया कैपेसिटर फिल्टर, थर्ड हो गया पाई फिल्टर और फोर्थ मेरे पास यहाँ पे हो गया इंडक्टर फिल्टर। ठीक है, ये मेरे पास फिल्टर सर्किट्स आ गए यहाँ मेरे पास। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आया क्लिपर सर्किट्स। क्लिपर सर्किट मेरे पास से करते हैं इनपुट के किसी पार्ट को क्लिप करके कहाँ देते हैं, आउटपुट में। उसमें हमने यहाँ था कि पैरेलल क्लिपर कैसा होता है, सीरीज क्लिपर कैसा होता है। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखा मेरे पास पैरेलल और सीरीज के बाद हमने यहाँ देखा पॉजिटिव क्लिपर और नेगेटिव क्लिपर कैसे लाई करता है। ठीक है, और हमने यहाँ देखा मेरे पास उसके बाद बायस क्लिपर कैसे लाई करता है। बायस क्लिपर मतलब मैंने एक्स्ट्रा बायसिंग करी होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास यहाँ पे है क्लैंपर। क्लैंपर में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यूज होता है मेरे पास कैपेसिटर। क्या होता है, कैपेसिटर। अब कैपेसिटर यूज होगा, डायोड यूज होगा मेरे पास, उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव को क्लैंप करेगा ऊपर, नेगेटिव क्लैंप करेगा नीचे। मेरे पास डिपेंड करेगा कि किस पार्ट में ऐड होगा। क्लैंपर का मतलब है मेरे पास कि मेरे पास इनपुट सिग्नल में कुछ वैल्यू ऑफ डीसी ऐड करनी है ताकि मेरे पास वो सिग्नल ऊपर नीचे शिफ्ट कर जाए। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा पॉजिटिव क्लैंपर, नेगेटिव क्लैंपर और बायस क्लैंपर के बारे में। लास्ट टॉपिक मेरे पास यहाँ पे आया वोल्टेज मल्टीप्लायर। क्या है, वोल्टेज मल्टीप्लायर। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर में हमने यहाँ पे पढ़ा कि मेरे पास कैसे जो इनपुट है वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में आउटपुट में आती है। हमने यहाँ पढ़ा मेरे पास हाफ वेव मल्टीप्लायर। ठीक है, हमने पढ़ा यहाँ पे फुल वेव, उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे वोल्टेज ट्रिपलर, वोल्टेज क्वाड्रपलर। तो इन टॉपिक के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने यहाँ देखा था एससीआर के बारे में, जिसके बारे में एससीआर के बारे में। ठीक है, तो एससीआर में हमने यहाँ पढ़ा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर थायरिस्टर मेरे पास यहाँ पे सिलिकॉन से बना हुआ होता है। इसकी 4 लेयर होती है, 3 जंक्शन होते हैं और 3 मोड होते हैं मेरे पास। पहला मोड है रिवर्स, मेरे पास पहला मोड है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, सेकंड मोड है मेरे पास फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और थर्ड मोड है मेरे पास यहाँ पे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में मेरे पास से काम करता है, बाकी दोनों मोड में काम नहीं करता है। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में मैं इसकी जो यहाँ पे जो वोल्टेज है अक्रॉस एनोड कैथोड, 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड कैथोड और गेट। जो एनोड और कैथोड है मेरे पास, इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैं इतना इंक्रीज करता हूँ कि मेरे पास जो बीच वाला जंक्शन है वो हमेशा रिवर्स बायस J1 और J3। मैं बात करूँ अगर यहाँ पे रिवर्स बायस मोड की, द रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की, उसमें मेरे पास पहला और तीसरा जंक्शन मेरे पास रहता है रिवर्स बायस, दूसरा वाला रहता है मेरे पास फॉरवर्ड बायस। लेकिन अगर बात करूँ रिवर्स ब्लॉकिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में J1 और J3 फॉरवर्ड बायस, J2 मेरे पास यहाँ पे रिवर्स बायस और लास्ट मोड आता है मेरे पास यहाँ पे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में J1 और J3 मेरे पास फॉरवर्ड बायस, लेकिन J2 मेरे पास इतना ज्यादा रिवर्स बायस होता है कि उसका जंक्शन ब्रेक हो जाता है, तो मेरे पास करंट इजीली मूव करते हैं एनोड टू कैथोड। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने यहाँ पढ़ी। उसके बाद हमने यहाँ देखा कि मेरे पास सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, यहाँ पे गेट ट्रिगरिंग। आपने इतना याद रखना, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा आपको कि क्या मतलब है, क्यों नहीं होता है। ठीक है, गेट ट्रिगरिंग का मतलब यही है कि गेट से मैंने गेट और कैथोड के बीच में मैंने एक बैटरी लगाई है, जिसकी वजह से मेरे पास वो जंक्शन पहले ही मेरे पास यहाँ पे क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सब टॉपिक हमने यहाँ पढ़े। जैसे हमने आपको बोला था कि हम आपको रिवीजन करवाएंगे, रिवीजन के हिसाब से हमने आपको हर एक चीज बता दी कि क्या क्या आपको टॉपिक आने वाले हैं, और आपको वीडियो के साथ साथ वीडियो अपलोड होने के साथ ही आपको थोड़े टाइम के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो पीडीएफ में जो 25 से 30 क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को देखिए अच्छे से। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। जितने क्वेश्चन ठीक होंगे नहीं होंगे ठीक, लेकिन ईमानदारी से बताना कि कितना आपको उससे हेल्प हुई है, कितनी हेल्प नहीं हुई है। मेरे हिसाब से जैसा मैंने आपको बताया, जैसा आपका पेपर का पैटर्न आने वाला है उस हिसाब से आपके सभी क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट हो जाएंगे और वैसे ही क्वेश्चन डाले होंगे। कुछ टाइम के बाद अगर ऐसा लगेगा कि हाँ आपको कि हर पेपर में आपके सही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं,
तो हम कुछ क्वेश्चन का लेवल हाई करेंगे, ताकि आप ये भी ना बोलो कि हमें बिल्कुल ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्वेश्चन आपको मीडियम मेरे पास लेवल के ही आएंगे, जिस लेवल के आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। ये आपको इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि आपको चीजें आ गई है, जिनको चीजें नहीं आती है वो एग्जाम में कभी ठीक करके नहीं आएंगे। नॉर्मल किसी को पता होगा कि मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज करने से फर्मी लेवल कहाँ मूव करता है, तो मेरे पास यहाँ पे डोपिंग लेवल इंक्रीज करने से जो फर्मी लेवल है वो मेरे पास कहाँ जाता है, इनसाइड द कंडक्शन बैंड फॉर मेरे पास एन टाइप, और मेरे पास पी टाइप में कहाँ जाता है, इनसाइड द वैलेंस बैंड इन केस ऑफ पी टाइप। ये किसको पता होता है यहाँ पे, ये किसी को चीज नहीं पता होती है, आपको इसलिए पता क्योंकि आप पढ़ चुके हो। नहीं पढ़ा होता तो अपने आप में एक ईमानदार बनकर सोचो दिमाग में कभी कि आपको क्या 10 दिन पहले पता था कि फर्मी लेवल यहाँ पे कैसे मूव करता है, नहीं पता होगा, ठीक है। तो इतना सब याद रखें। पीडीएफ प्रोवाइड होगी, क्वेश्चन है मेरे हिसाब से शायद 28 से 30 क्वेश्चन आपके मेरे सब्जेक्ट के, तो वो क्वेश्चन करें। सिविल का भी आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो जितने क्वेश्चन है ट्राई करें ईमानदारी से आंसर बताना कि सर मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे कल की क्लास में आपको पता लग जाएगा कहां से गलती करिए, क्यों करिए गलती आप, ठीक। तो सब टॉपिक यहाँ पे रिवाइज करें। जो ट्रांसफर वाला टॉपिक है वो आपका नेक्स्ट टाइम में करवा दूंगा। तो कोशिश होगी कि इस वीक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, आपको कुछ ही दिन में इन्फॉर्म कर देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपका नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक। इतना पढ़े, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।